नमस्कार गाइस। आजकल हर टीवी चैनल पे एक ही न्यूज़ पाया जा रहा है, चाहे वो नेशनल चैनल हो या इंटरनेशनल। कैन इंडिया चेंज इनटू भारत? नाउ तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया चेंज इनटू भारत। क्या ये अमेंडमेंट सही है और क्या इससे इफेक्ट हो सकता है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि आजकल हम जानते आ रहे हैं और ये बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है और आप भी ये चीज़ को जाने होंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी ऑल द इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री। इसरो जिसने हमारे देश का बहुत सर ऊंचा किया, जिसने हमारे देश को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, जिसने हमारे देश के नाम को रोशन किया। अगर इन सबों में से एक चीज़ को गौर करें, एक चीज़ को मार्क करें, तो एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि हर जगह द इंडिया, द इंडिया, द इंडिया। तो चलिए बात करते हैं इसी में, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय भारत, और ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। तो चलिए पहले जानते हैं एक बीजेपी के एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट, जो इंडिया के ऊपर अपना स्टेटमेंट को दिए हैं। ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। तुम्हें लगता है कि इंडिया एक गाली है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, तो मुझे लगता है कि भारत भी एक गाली है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने को, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट को खोल कर देखें, और पहला ही पार्ट में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, व्हाट यू मीन बाय। ये सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। इंडिया को गाली कहा तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत इज ऑल्सो गाली विच इज गिवन बाय ब्रिटिश। तुम करो, तुम सब लोग कि इंडिया के इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हो, तो कभी दंगा करवा के, तो कभी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करके। पर तुम्हें एक चीज़ का घमंड है कि मैं लगातार सत्ता में जीतते आ रहा हूँ, मुझे पब्लिक इंडिया का पसंद कर रहा है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपना ये घमंड को चूर कर लो। चलो मैं आज तुम्हारे घमंड को चूर कर देता हूँ, चलो मैं आज घमंड को तुम्हारा दूर कर देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया के पब्लिक मुझे लाइक करते हैं, तो इसका सिर्फ एक कारण तुम करते आ रहे हो हमेशा हर इलेक्शन में। तो चलो मैं ये बता देना चाहता हूँ तुम्हें, तुम इसलिए अभी तक जीतते आ रहे हो, तुम्हें इसलिए पब्लिक अभी तक पसंद कर रहा है क्योंकि तुम हर आने वाले इलेक्शन पे कुछ ही पल कुछ दंगा करवा देते हो, तुम कुछ ना कुछ आतंक फैला देते हो, जिससे पब्लिक का ध्यान किसी और की तरफ चला जाता है और तुम्हें पसंद करने लगता है। पहला थिंग जो मैं बताया। अब तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, तुम्हें ये लगता है कि मैं अभी तक जीतते आया हूँ, उसका एक ही कारण है मेरा स्ट्रगल। ये तुम्हारा घमंड है। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट बिलोंग्स टू योर ऑपोजिशन पार्टी, आई एम नथिंग एल्स, आई एम ओनली, यू ऑलरेडी नो, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं ये सभी इंडिया के सिटीजन से विनती करना चाहता हूँ कि अपने वोट का सही उपयोग करें, अपने वोट को सही यूटिलाइज करें। बी केयरफुल रहें, क्योंकि यह हमारे साथ एक साजिश चला जा रहा है। अगर हम लोग अपने वोट को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो मे भी आने वाले कुछ ही समय में इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक ख़त्म हो जाएगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। इंडिया में वही हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान का परवेज़ मुशर्रफ के समय में हुआ था। इंडिया के साथ नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा।
इसीलिए अपने वोट का सही उपयोग करें और एक ढंग का लीडर चूज करें जिससे आपको बेनिफिट हो और जिससे आपके कंट्री को बेनिफिट हो। जो तुम खर्च करोगे इंडिया को भारत में कन्वर्ट करने में, इससे बढ़िया तुम उस पैसे को सही से यूटिलाइज कर, पैसे से रोजगार दो, तुम उस पैसे से इंडिया के पॉवर्टी को दूर करो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।